अस्सलाम वालेकुम। जी तो बेटा आपने यहाँ पे पूछा था कि फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो इसमें हुंड्स रूल ओबे क्यों नहीं होता। बेटा सबसे पहले तो हुंड्स रूल की डेफिनेशन देखें ना, कि अगर आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स मौजूद हैं तो कहते हैं और आपने उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखने हों तो आप लोग उनको सेपरेट ऑर्बिटल्स में रखते हैं रादर दैन पुटिंग दैम इन द सेम ऑर्बिटल विद द सेम स्पिन। अब देखें जब हम लोग फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। मैं अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूँ तो 1s2 होगा, 2s2 होगा और 2p5। अगर मैं 2p5 को ओपन करता हूँ तो 2px बेसिकली 2 होता है, 2py 2 होता है और आपके पास 2pz 1 होता है। एक बात पहले याद रखिएगा कि हुंड्स रूल जो है वो आप लोग सिर्फ ओबे करवाते हैं ग्रुप 4A के केस में, ग्रुप 5A के केस में और ग्रुप 6A के केस में। 7A में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। देखें आपके पास p के 3 ऑर्बिटल्स, आपने p में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं 5। अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, हुंड रूल कहता है कि भाई पहले जितने भी डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं इनके अंदर आप लोग एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। मैं तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रखता हूँ। फिर आप लोग क्या करेंगे, जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे आप लोग इन ऑर्बिटल्स के अंदर विद द अपोजिट स्पिन रखते हैं। तो मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ और एक इसके अंदर रख देता हूँ। तो आपके पास दो ऑर्बिटल्स के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स और एक के अंदर। तो मैंने इसको हुंड्स रूल के मुताबिक आपके सामने इसको फिल करके दिखाया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि नहीं भाई मैंने हुंड्स रूल को फॉलो ही नहीं करना, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इनको अलग अलग नहीं रखता बल्कि मैं पी एक्स को पहले फिल कर देता हूँ, पी वाई को फिर फिल करता हूँ और पी जी में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो जब मैंने हुंड्स रूल को फॉलो किया तब भी मेरे पास वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनी, और अगर मैंने हुंड्स रूल को फॉलो नहीं किया तब भी मेरे पास वही बनी। तो इस वजह से मैं फ्लोरीन के लिए हुंड्स रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर 4A 5A और 6A की बात करते हैं, 4 कार्बन की बात करें तो 1s2 2s2 और 2p2 है। मैं आपको यहाँ पे पहले हुंड्स रूल हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे मैं हुंड रूल को F फॉलो कर रहा हूँ। तो दो इलेक्ट्रॉन्स रखनी है तो हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पी एक्स के अंदर रख देंगे और एक इलेक्ट्रॉन पी वाई के अंदर रख देंगे। और अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मैंने हुंड रूल को फॉलो नहीं करना, तो हुंड रूल को जब मैं फॉलो नहीं कर रहा तो फिर हमारे पास क्या है कि मैं पी एक्स के अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ। तो अब दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब आप लोगों को यहाँ पे हुंड रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेसिकली ठीक है जबकि ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो गलत। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप 5A नाइट्रोजन है। अब इसमें 1s2 2s2 2p3 होता है। p के अंदर आपने 3 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो मैं कहता हूँ जनाब आपके पास ये px है, ये py है और ये आपके पास pz है। एक में मैं हुंड रूल को फॉलो करवाता हूँ तो तीनों में मैं एक एक इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ। अब मैं कहता हूँ रूल को फॉलो नहीं करता तो पी एक्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक पी वाई के अंदर आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत है, ये ठीक है, आपको हुंड रूल फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें तो 2p4 होता है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं फॉलो करवाता हूँ इसे पी एक्स पी वाई और पी जी, और यहाँ पे हम लोग जो है हुंड रूल को फॉलो नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पी एक्स है, ये पी वाई है और ये हमारे पास पी जी। अब यहाँ पे अगर मैं फॉलो करवाता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा हम लोग पी एक्स के अंदर फिल कर देंगे ऑपोजिट स्पिन के साथ। अगर मैं फॉलो नहीं करता तो दो पी एक्स के अंदर, दो पी वाई के अंदर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत है जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ठीक है। तो हम लोग कहते हैं 4A 5 और 6A में आपको ज़रूरत पड़ेगी, जबकि आप लोगों को इस केस में जहाँ पे आप लोगों के पास जो फ्लोरीन है, इस केस में आप लोग हुंड्स रूल लगाएं या ना लगाएं सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने को मिलेगी। इस वजह से हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे होते। होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सिलेन क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।